हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? बहुत बढ़िया। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ न्यू रेडर है क्या। ठीक है। न्यू रेडर एक एग्जीक्यूशन टूल है। ठीक है। जिसको कहते हैं एग्जीक्यूशन मॉनिटर, जिसको मैं भी बोलता हूँ एम, जो है एंसिबल एग्जीक्यूशन मॉनिटर। जिसका काम क्या है कि समझ लो। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको डिफाइन किया है कि एक एंसिबल है जो पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर नोड्स को ऑटोमेट करता है। मतलब एक टास्क है जो सभी, जैसे कि यूजर क्रिएशन ऑल दोस थिंग्स, जैसे कि एलडैप और ये सब कॉन्फ़िगरेशन हर एक सर्वर पे होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। तो इसीलिए हम एंसिबल यूज करते हैं जो कि सारे सर्वर्स पे आइडेंटिकली हो जाए। ठीक है। तो इन केस न्यू रीडर, इन केस अगर आपके कोई होस्ट फेल हो जाते हैं या कुछ हो जाता है, मान लीजिए आपके पास 500 सर्वर है, 400 सर्वर है, 300 सर्वर है। आप एंसिबल के थ्रू किसी एक लॉग फाइल के अंदर आपके आउटपुट डाल सकते हो, लेकिन वो स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको। ठीक है। आपको वो बहुत सारी चीज़ों पे स्क्रॉल करना पड़ेगा जब तक ढूंढ ना जाए कौन से सर्वर्स के अंदर एरर था, या फिर पॉइंट आउट करना है। और वो भी याद रखना पड़ेगा, एक बार सर्वर रिस्टार्ट हो गया तो फ्रंट एंड वाला आउटपुट तो चला जाएगा, बस आपके पास लॉग बचेंगे। वो भी आप बार बार आपको उसको खोलना पड़ेगा। बट इन दिस केस न्यू रेडर आप इंस्टॉल करते हो एंसिबल कंट्रोलर के ऊपर। तो ये क्या करता है, न्यू रेडर हुक्स इनटू योर एंसिबल कंट्रोलर एंड कैप्चर्स एवरी प्लेबुक एग्जीक्यूशन। सो अगर आपकी प्लेबुक एग्जीक्यूट हो रही है तो न्यू रेडर को पता है उसके अंदर कितने होस्ट है, कितने होस्ट के ऊपर, कौन से ग्रुप के ऊपर ये हो रहा है, हाँ हाँ एग्जीक्यूट, और कौन से मॉड्यूल्स है जिस प्लेबुक के अंदर जो एग्जीक्यूट होने वाले हैं। ठीक है। तो न्यूरेटर क्या करता है, रियल टाइम कैप्चर करता है लॉग्स के अंदर। ठीक है। जो है वैर के अंदर, न्यूरेटर के अंदर, लॉग्स के अंदर जो रियल टाइम कैप्चर करता है आपके लॉग्स। ठीक है। तो आपको लॉग्स इस तरीके से दिखाए जाते हैं, जो कि फाइल के अंदर, जो कि जेसन फॉर्मेट, नॉट अ लॉग फॉर्मेट, जो कि रॉ डेटा नहीं है। ठीक है। रॉ डेटा बिल्कुल भी नहीं है, जो कि पूरी की पूरी फाइल है, जेसन फाइल, लॉग के लॉग के डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में कैप्चर होंगी। और उसका नेम जो कि है ऐसे लिखा होगा, प्लेबुक का नाम, डेट और टाइम और डॉट जेसन। तो ये लॉग के ये लॉग फाइल बन जाएंगी जैसे ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। और इससे आपको पता चलेगा सक्सेस रेट, फेलियर, फेल्ड होस्ट, अनरीचेबल होस्ट कौन से। तो ये कैसे पता चलेगा, कमांड्स के थ्रू। ठीक है। तो एज इफ मैं सर्च करता हूँ कि मैं करता हूँ पहले न्यूरेटर इंस्टॉल, इंस्टॉल करने के बाद मैं करूँगा न्यूरेटर इनिट। तो न्यूरेटर ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा आपके एनसिबल के डायरेक्टरीज कहाँ पे है, और उसमें कोई चेंज नहीं करेगा क्योंकि उसको परमिशन भी नहीं है, और इनबिल्ट कोड के अंदर मैंने वो डाला भी नहीं है। तो न्यूरेटर आपको परमिशंस देगा, सॉरी न्यूरेटर आपसे परमिशंस मांगेगा भी नहीं। एक्चुअली न्यूरेटर आप सिर्फ डिटेक्ट करेगा कि फाइल्स कहाँ पे है। ठीक है। तो ये डिटेक्ट, चार्जिंग ओके। सो न्यूरेटर जैसे ही डिटेक्ट कर लेगा कि आपके फाइल्स कहाँ पे है, तो आपके फाइल्स के अंदर वो प्लेबुक, सॉरी प्लेबैक स्क्रिप्ट जो है, जो लिखी हुई है पाइथन के हैंडलर से, तो वो इंस्टॉल कर देगा प्लेबैक के अंदर। ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, तो इससे ये एक दिक्कत आनी बंद हो जाएंगी कि आपको रॉ डेटा सर्च करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब न्यूरेटर आपके सेटअप के अंदर बैठ जाएगा, जबकि ये न कि ये डीमॉन सेट है, ना ही ये कोई एजेंट है, नहीं, ये बस एक मॉनिटरिंग टूल है जो आपके एंसिबल को पूरा का पूरा कुरेद लेगा। मतलब इट विल जस्ट मॉनिटर द होल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द एंसिबल। ठीक है। तो न्यूरेटर लिस्ट क्या करता है, जैसे कि हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकता हूँ। लेट मी, परफेक्ट। सो हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ चुके हैं। तो इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देखो, तो इसमें क्या है ना, कि ये देखो, अभी आप देखोगे लिस्ट का आउटपुट। ठीक है। परफेक्ट। यहाँ पे अगर न्यूरेटर आप लिस्ट करते हो, न्यूरेटर लिस्ट के अंदर, तो आपको दिखेगा टाइम स्टैम्प। ठीक है। टाइम स्टैम्प दिखेगा, साइट डॉट YAML, और ये सब चीज़ें आपको दिखेंगी। ठीक है।
तो ये तो पुरानी इमेज है इसलिए थोड़ा अनअलाइंड है, पर वो अलाइंड है अभी। ठीक है, तो मैंने नए अपडेट के अंदर अलाइन किया है पूरा का पूरा। तो ये आपको इमेज दिखनी शुरू हो जाएगी। मतलब आपको, आप न्यूरेटर लिस्ट करोगे तो आपको आ जाएगा, क्योंकि बिन के अंदर जाता है ना। हमारी बाइनरी जो है न्यूरेटर की, वो बिन के अंदर चली जाती है, यूएसआर बिन न्यूरेटर। तो लोकल के अंदर नहीं जाएंगे, लोकल करोगे तो आपको हर सूडो और वो सब परमिशंस झेलने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टॉल करने के तो ये प्रोसीजर है, इंस्टॉल का हम बाद में देखेंगे, क्योंकि मेन मोटिव है कि ये करता क्या है। बाद में आप करोगे न्यू रीडर शो। तो न्यू रीडर शो, आप जिस भी रिसेंट प्लेबुक के लॉग के ऊपर क्लिक करके उसको पेश करोगे, तो न्यू रीडर शो और ये रिसेंट रिसेंट के लॉग, तो बोलेगा प्लेबुक ये है, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, होस्ट, तीन होस्ट है, नोड वन, नोड टू, नोड टू, सक्सेस, सक्सेस, सक्सेस। तो ये कुछ नहीं दिखाएगा, लॉग्स नल, क्योंकि सक्सेस होंगे तो लॉग्स का आप क्या ही करोगे। ठीक है, फेलियर रेट के अंदर प्रॉब्लम आता है हम लोगों को, जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में फेलियर आता है। और यहाँ पे अगर आपको फेलियर डिटेक्ट होता है, मतलब यहाँ पे अगर आपको कोई फेलियर डिटेक्ट होता है, तो उस केस में आपको न्यूरेटर पूरे का पूरा फॉर्मेट दिखा देगा फेलियर का, कि यहाँ पे नोड 3 के अंदर फेलियर है, आपका एरर ये है। ठीक है, तो ये हो गया CLI मॉड्यूल। ठीक है, तो अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ग्राफाना इंटीग्रेशन और लोकी इंटीग्रेशन, जिससे आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे पूरा का पूरा न्यूरेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हो। आपका एनसिबल क्या कर रहा है, रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हो एनसिबल, और आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो। और नए अपडेट के अंदर मैं तो ये भी डालने वाला हूँ कि न्यू रेडर विल बी executing the scripts directly onto the Ansible host or the groups if you want. So this is the killer one. मैं ये सोच रहा हूँ कि देखो, मेरी बात ही समझ लो कि AWX जो है Ansible का, वो भी मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि AWS क्यों नहीं यूज कर रहे। AWS इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसको रन करने के लिए $20 पर मंथ या फिर $25 पर मंथ एक सर्वर की फीस लगेगी, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिमम लेस देन 50 सर्वर्स हो। तो अगर 50 सर्वर से ज्यादा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आपको AWS रन करने के लिए कम से कम आपके सर्वर की कैपेसिटी होनी चाहिए T3 लार्ज, और T3, हाँ, टी थ्री लार्ज होनी ही चाहिए। ठीक है, एक्सेल भी हो सकती है, T3X लार्ज, आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि जितना दो AWX के लिए AWX के लिए उतना कम ही है, क्योंकि इट रन्स एन हाई कैपेसिटी सर्विस। और बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आती है उस चीज़ में। तो इसीलिए मैंने ये डिज़ाइन किया है, तो कि CLI पे फटाफट काम हो जाता है। If the guys need the user interface for the management, there is a Grafana always available to monitor the real-time captures. ठीक है, तो दिस इज द वर्जन 0.3 अभी के लिए। तो यप, आई वांट यू गाइस टू डाउनलोड न्यू रेडर एंड एंड स्टार्ट यूजिंग इट। एंड हाँ, तो यही यही मेरी रिक्वेस्ट है कि एंसिबल यूजर्स, गो अहेड, डाउनलोड न्यू रेडर एंड स्टार्ट यूजिंग इट। और तीनों के तीनों फॉर्मेट्स में है, AMD 64, that is x86/64 बाइट्स AMD के लिए और इंटेल के लिए, जो कि हमारे क्लाउड VMs और VMware VMs के लिए काम कर सकता है आराम से। ठीक है, ARM, जो भी लोग अपना एंसिबल अपने घर पे चलाते हैं अपने सर्वर्स के लिए, या फिर रास्पबेरी पाई के ऊपर, और रास्पबेरी 2 3 के लिए ARM भी है। तो एम्बेडेड है ग्रेविटॉन के लिए AWS है। So depends. If you want, you can use this tool for the better architecture. ये भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसकी गारंटी मैं दे नहीं सकता, क्योंकि ये बेटर आर्किटेक्चर डिजाइन है मेरे तरफ से। ठीक है, वेरीफाई कर लो चेक फ्रॉम्स के थ्रू। और हाँ, इट इट विल वर्क। और आपका एंसिबल किसी भी सर्वर पे हो, इन इन सब में से। ठीक है, I think 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 servers में से, I think not a servers like 8
ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और पिप के लिए भी, पिपेक्स के लिए भी है। ठीक है। सो एवरीथिंग विल बी क्लीन अप, बिकॉज अगर ये लॉग कलेक्ट करता भी है तो लॉग क्लीन अप भी करता है। आप इसके अंदर शेड्यूलर लगाया है जिसमें आप रिटेंशन पीरियड दे सकते हो, जो कि है ये, जो कि है ये, जो कि है हमारी न्यू डॉट कॉन्फ की फाइल, जिसके अंदर आप रिटेंशन पीरियड दे सकते हो। कोई सेटअप के वक्त ही पूछ लेगा कि आपको रिटेंशन डेज कितना देना है, तो आप 3 डेज, 1 डे, 2 डेज, 0.1 कुछ भी डाल सकते हो। डिपेंड्स ऑन योर यूसेज ऑफ एनसिबल। ठीक है, एनसिबल का यूज बहुत कम है, तो आप कर सकते हो 30 डेज और 40 डेज, डिपेंडिंग डिपेंडिंग इफ आपका यूज बहुत ज़्यादा है तो आप 2 डेज या 3 डेज कर सकते हो। ओके। Okay, thank you. Thank you so much for watching version 0.3. Thank you so much.